नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बता दें कि वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो चुका है, और इतना ही नहीं, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा बिल। राष्ट्रपति की मोहर के बाद बन जाएगा कानून। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 95 वोट यहां पर पड़े, और साथ ही वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राज्यसभा में भी पास हो चुका है, और वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो चुका है, और अब लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा बिल, जिसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, और उसके बाद ये बिल कानून बन जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े थे, और वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े हैं। तो वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। आपको बता दें कि लोकसभा में के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास ये बिल भेजा जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, और उसके बाद ये बिल कानून बन जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े थे, जबकि इसके पक्ष की अगर बात करें तो 128 वोट पड़े। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों को आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही जो लंबे समय से हाशिए पर थे, उन्हें मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिन्होंने अपने सुझाव भेजे उन्हें भी धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, और ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों को आभार व्यक्त उनकी तरफ से किया गया है। जो लंबे समय से हाशिए पर, उन्हें भी धन्यवाद। तो वहीं वक्फ बिल पास होने के बाद मायावती का ट्वीट भी सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि मायावती ने केंद्र की जल्दबाजी की आलोचना यहां पर की है। मुस्लिम समाज के संदेह दूर करने की सलाह दी है। तो मायावती का भी ट्वीट सामने आया है, और देखिए मायावती ने केंद्र सरकार की यहां पर जल्दबाजी की आलोचना की है। मुस्लिम समाज के संदेह दूर करने की सलाह यहां पर मायावती की तरफ से दी गई है। तो वक्फ बिल पास होने के बाद मायावती का ये ट्वीट, और जिसमें मायावती ने केंद्र की जल्दबाजी को यहां पर उसकी आलोचना की, और साथ ही कहा है कि मुस्लिम समाज के लिए एक बार फिर से सोचें। वक्फ बिल पास होने पर मायावती का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें मायावती ने केंद्र की जल्दबाजी की आलोचना की है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के संदेह दूर करने की सलाह भी यहां पर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर वक्फ बिल पास होने पर मायावती का ये ट्वीट सामने आया है, और मायावती ने केंद्र की जल्दबाजी की आलोचना यहां पर की है। मुस्लिम समाज के संदेह दूर करने की सलाह भी यहां पर दी है। तो देखिए मायावती ने केंद्र की जल्दबाजी की आलोचना यहां पर की है। ट्वीट भी उन्होंने किया है, और साथ ही यहां पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के संदेह को दूर करने की सलाह यहां पर मायावती की तरफ से दी गई है। तो अपने ट्वीट में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। तो मायावती ने केंद्र की जल्दबाजी की यहां पर आलोचना की है, और मुस्लिम समाज के संदेह दूर करने की सलाह भी मायावती की तरफ से दी गई है। तो देखिए वक्फ बिल पास होने के बाद मायावती का ट्वीट। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कंचन हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, अगर बात करें, क्योंकि देखिए वक्फ बिल चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की, दोनों जगह पे पास हो चुका है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का आभार व्यक्त किया, तो दूसरी तरफ मायावती का ट्वीट भी सामने है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने जिस तरीके से जल्दबाजी की है, उसकी आलोचना उन्होंने की है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा में 288 बहुमत के साथ और राज्यसभा में 128 बहुमत के साथ वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया है, वहीं अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं, और उसके बाद सीधे तौर पर वक्फ संशोधन बिल नहीं बल्कि कानून बन जाएगा। और कानून के तहत ये बात देश के हर नागरिक को माननी पड़ेगी, जिसका जिक्र 2 दिन पहले लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था। लेकिन अगर अब बात करते हैं विपक्ष की, तो अब तक मायावती इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे वक्फ संशोधन बिल दोनों
दोनों ही सदनों में पास हुआ। मायावती ने एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि बहुत जल्दीबाजी की है और अगर ऐसे में किसी भी तरीके की मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिक्कत और परेशानी होती है तो उसको सरकार कैसे निवारण करेगी। वहीं पर अगर बात कर ली जाए तो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी या फिर तमाम अलग अलग विपक्षी दल के लोग वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। सपा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हम वक्फ संशोधन बिल को नहीं मानते, इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन अगर अब बात कर ली जाए कि किस तरीके से इनको तमाम चीजों को किया जाएगा तो बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ रहे हैं। बीते दिन जब कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर से हिंदी खबर ने बात की थी तो तारिक अनवर ने जरूर कहा था कि बिहार चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। बिहार चुनाव से पहले ही अगर बात कर ली जाए तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, उसमें भी इसका असर देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू पार्टी के अब तक लगभग 4 सांसदों ने अपने सांसद पर उससे इस्तीफा दे दिया है और अब ऐसे में अगर इसी तरीके से इस्तीफे के सिलसिला बढ़ता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं संकट में आता हुआ दिखाई देगा एनडीए को लेकर, जिसका पूरा फायदा तेजस्वी यादव यानी विपक्ष को साफ तौर पर वहां पे वो उठा सकते हैं। अब अगर जिक्र करते हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी तो दोनों सदनों में पास होने के बाद जब राष्ट्रपति इस पर अपनी मोहर लगा देंगी तो वो बहुत जल्द कानून बन जाएगा। लेकिन हाँ, आंदोलन बढ़ता रहेगा। जैसे कि मतलब संजय सिंह ने कहा था कि लड़ाई झगड़े बढ़ते रहेंगे। जैसे कि अगर इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि जो आप मामले हैं, मुकदमे हैं, वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगे कोर्ट के अंदर। और अगर बात कर ली जाए तो तमाम अलग अलग तरीके की ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि इस संशोधन कानून को लेकर के कई तरीके से अपराध बढ़ेंगे, कई तरीके से अवैध तरीके से कब्जे बढ़ेंगे, झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। तमाम तरीके की ऐसी प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही है। लेकिन सत्ताधारी सरकार सिर्फ एक ही बात पे कायम है कि ये संशोधन के लिए किया गया, जो त्रुटियां थी उनको दूर किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि 2013 में जब वक्फ संशोधन बिल को वो पास किया गया था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी अब पूरी इस प्रस्ताव पर पूरे बहुमत के साथ अपनी सहमति जताई थी। तो 2013 में या तो बीजेपी गलत थी या फिर 2025 में भारतीय जनता पार्टी गलत है और संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये राजनीति है, तमाम तरीके से राजनीति होगी, सियासत होगी, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। लेकिन अल्पसंख्यक को इसका कितना फायदा होता है ये देखना पड़ेगा। जबकि किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय इससे सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या ये समुदाय सुरक्षित रहेगा या फिर इस समुदाय के लोगों को आगे खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, वक्फ संशोधन बिल हो या फिर वक्फ संशोधन कानून लगातार चर्चा और सियासत का रूप जरूर पकड़ रहा है। जी बिल्कुल। और कंचन देखिए, क्योंकि अभी आपने विपक्ष का जिक्र किया, जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि कल हमने सदन में भी देखा किस तरीके से हंगामा वहां पर हुआ। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात करें, एक तरफ पूरे तरीके से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये असंवैधानिक है, इसे संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि संविधान के हिसाब से हम इसमें जो चेंजेस है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि मायावती की तरफ से सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि आप जो मुस्लिम समुदाय है उसको समझाने की कोशिश करिए, जो उसका संदेह है उसको दूर करने की कोशिश करिए ताकि ये बिल समझ में आ सके। और जिस तरीके से प्रदर्शन की बात की जा रही है, शायद वहां पर थोड़ा सा रोक, इस समझाने के बाद थोड़ा सा रोक लगे। जी बिल्कुल। देखिए कि लोगों में या तो समझ नहीं है या तो वो समझना चाहते नहीं है। इस बात का जिक्र जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने भी हिंदी खबर से बात करने के दौरान किया था। लेकिन अगर हम आते हैं मायावती ने जो एक्स पर ट्वीट किया है उसको लेकर के, तो सीधे तौर पर जल्दीबाजी हुई है, जिसका जिक्र लगातार विपक्ष भी करता आया है। जब जेपीसी की बैठकें हो रही थी उस वक्त भी विपक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा था कि आखिर जेपीसी की बैठक इतनी जल्दी में क्यों की जा रही है, विपक्ष वहां पे सम्मिलित नहीं होता है, फिर भी अलग अलग राज्यों में इसकी बैठक को बुलाया जाता है। और इमरान मसूद ने सीधे तौर पर कहा था कि ये जेपीसी बनाई गई है, इस कमेटी में 12 जो लोग हैं मेंबर वो गैर मुसलमान हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं। तो जब इस तरीके से चीजें आती हैं कि जिस समुदाय के लिए ही कमेटी बनाई गई है उस समुदाय के लोग ही अगर उस कमेटी में कम हैं और गैर समुदाय के लोग अगर उस कमेटी में ज्यादा हैं, तो वो किस तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। आम आदमी पार्टी, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक आले मोहम्मद इकबाल है, उन्होंने इस बात को लेकर के भी
जिक्र किया कि ये तो वही कहावत होगी कि बिल्ली को कह दिया जाए कि दूध की रखवाली कर ले। यानी इमरान मसूद जो बात का जिक्र कर रहे हैं वही बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कही जा रही हैं कि जगदम्बिका पाल कैसे बता पाएंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये सवाल भी जगदम्बिका पाल से किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट किया कि हमने लोगों से सुझाव लिए थे, मेल के जरिए सुझाव लिए थे, बैठक के जरिए हमने लोगों से सुझाव लिए थे और कई तरीके के सुझाव मिलने के बाद हम इसको लेके और ये हमने किसी तरीके का इसमें परिवर्तन नहीं किया बल्कि संशोधन किया है। जो अधिकार लोगों को नहीं मिल पा रहा था उस अधिकार को लेकर हमने इसमें संशोधन किया है तो लोग समझेंगे अगर इसे तो वो उनके हक में ही है। लेकिन अगर हक में है तो दिल्ली का जंतर मंतर हो, बिहार का पटना हो या फिर गुजरात, तमाम अलग अलग राज्यों में मुस्लिम समुदाय के संगठन की तरफ से इस तरीके से प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सड़क हो या फिर संसद हो, विपक्ष की तरफ से लगातार इस संशोधन बिल को गलत नहीं बताया जाता और शायद जेडीयू के सांसद अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दे रहे होते। तो अब ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सरकार के ऊपर ये बन जाती है कि किस तरीके से जब ये कानून बन के आता है तो आम जनमानस तक कैसे ये पहुंचता है और किस तरीके से आम जनमानस को इस कानून पर भरोसा होता है। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय संगठन के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को किस तरीके से भरोसा जताने में बिल्कुल। और देखिए कंचन, बिल्कुल ऐसे में आखिरकार लोगों का भरोसा इस बिल पर रहे, इसको लेकर पूरे तरीके से सरकार को अभी समझाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर लगातार ऐसे में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है तो वहीं जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की भी प्रतिक्रिया सामने है। उनके अलावा और भी कई ऐसे नेता जिनकी एक एक करके प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। ये वक्फ के संशोधन विधेयक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक वाकिफ जिस मंशा से वक्फ को करता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी को हम गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहे हैं और इस वक्फ की आमदनी से गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को, महिलाओं को, विधवाओं को इसका फायदा मिलेगा। तालीम में या उनके हेल्थ में या और मदद मिलेगी। बोर्ड, वक्फ बोर्ड का जो हमें धार्मिक आज़ादी हमें संविधान ने दी है, अपनी संस्थाओं को चलाने की आज़ादी दी है, वो इस बिल के माध्यम से खत्म की जा रही है। यहाँ पे कोई भी दूसरे धर्म के ट्रस्ट के अंदर या बोर्ड के अंदर किसी दूसरे धर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोकसभा से राज्यसभा पहुंचकर दोनों जगह पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भारत की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। न मस्जिदों को, न दरगाहों, न खानकाहों और न ईदगाहों और न कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया हैं। नियम बनाने का, कानून बनाने का काम संसद करता है और जो नियम और कानून बन जाता है उस पर माननीय न्यायालय निर्णय नहीं दिया करता। जब नियम का उल्लंघन होगा तब किसी प्रकार के न्यायालय के आदेश की बात होगी। जब ये कानून बन के आ रहा है तो मैं समझता हूँ उसमें सीमित भूमिका हो जाती है किसी भी न्यायालय की। तो राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन ओवैसी भाईजान संसद में ही भड़क गए और गुस्से में ही उन्होंने लोकसभा में बिल की कॉपी सबके सामने फाड़ दी। और तो और राज्यसभा में उन्होंने बोलते हुए धमकी दे डाली और कहा कि यह ऐलान जंग है, जिसके बाद शाह ने